अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब खैरियत से होंगे। वेरी गुड। अच्छा भाई, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, वेन डायग्राम, जिसके अंदर अब फिगर्स इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, वेन डायग्राम की दुनिया भी बहुत छोटी सी है। जितना मैंने पढ़ाया उतनी ही चीज़ों की वेन डायग्राम बताऊंगा, मैं कहीं बाहर से नहीं आऊँगा। शर्त ये है कि मेरी पहले की वीडियोस देखी हुई हो, यूनियन का मतलब पता हो, इंटरसेक्शन का मतलब पता हो, डिफरेंस का मतलब पता हो, हाँ, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब पता हो, ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट या किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता हो। ऐसा है। फर्ज करो कि मैं अभी चलता हूं यूनियन की तरफ। यूनियन क्या भला है? दो सेट है, दो सेट। सुनना मेरी बात। दो सेट है, एक सेट है ए, हाँ, और एक सेट है बी। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है। हमने ये चीज पढ़ी थी ए यूनियन बी। मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे ये बताओ ए यूनियन बी का मतलब क्या है। ए यूनियन बी का मतलब क्या है सर? ए यूनियन बी का मतलब ये है कि आपने आपने ए के सारे एलिमेंट उठाने हैं, बी के भी सारे एलिमेंट उठाने हैं, और इन दोनों में जो कॉमन हो रहा है वो भी नहीं छोड़ना, वो भी उठाने हैं। तो इसका मतलब कॉमन भी उठाने हैं और इन दोनों के अपने अपने एलिमेंट्स भी उठाने हैं। तो अगर 2 मिनट के लिए दिमाग लगाओ, 2 मिनट के लिए दिमाग लगाओ, अगर इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा होगा, अगर इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा होगा, तो क्या ये हिस्सा इससे मर्ज नहीं हो जाएगा? ये वाला पार्ट मर्ज नहीं हो जाएगा? मर्ज होगा ना। तो ये जो मर्ज हुआ हुआ पार्ट है ना, ये कॉमन पार्ट है। लेकिन यूनियन कहता है कि देखो कॉमन उठाओगे, लेकिन जो बच गए हैं वो भी उठाओगे। ये मैं शेडिंग क्यों कर रहा हूं? ये मैं शेडिंग इसलिए कर रहा हूं कि ये शेड बता रहे कि इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, और क्या मुझे वो एलिमेंट्स उठाने हैं कि नहीं, तो वो चीज मुझे ये नोटेशन बताएगी। ये नोटेशन क्या कह रही है? ये कह रही है ए यूनियन बी, मतलब ए के एलिमेंट भी उठाओ, बी के एलिमेंट भी उठाओ, और दोनों के एलिमेंट्स उठाओ। जब मैं इस तरह की बात कर रहा हूं तो फिर मैंने ए के भी एलिमेंट्स उठाए, बी के भी एलिमेंट उठाए, और ये दोनों जो मर्ज हुए हैं ना, ये भी उठा लिए। क्यों? क्योंकि यूनियन था। इसी चीज को मैं शिफ्ट करता हूं कि यार ये ए इंटरसेक्शन बी होता तो डायग्राम देखो यूं होती। डायग्राम तो है ही यूं कि यार ये भी है, ये भी इसमें आ रहा है, एक सेट है ए, एक सेट है बी। मेरा पॉइंट अब यहां शुरू होगा, व्हाट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों के अंदर जो कॉमन चीज आ रही हो। यार कॉमन इस सर्किल से तो वही चीज पता चल रही है जो इधर मर्ज हुई है। जाहिर है कॉमन है तभी मर्ज हो गए ना। कुछ हिस्सा कॉमन था तो उन्होंने कहा क्यों अलग अलग दिखाएं, मिलके दिखा देते हैं। हाँ, उन एलिमेंट्स को मिलके दिखा देते हैं। तो ये कॉमन पार्ट मेरा ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसके लिए मैं ये वाला हिस्सा शेड करूंगा बस। क्यों मैंने ये पार्ट्स छोड़ दिए? इसलिए क्योंकि मेरी इंटरसेक्शन बोलती है कि भाईजान सिर्फ कॉमन उठाओ, सिर्फ कॉमन उठाओ, मुझे और कुछ नहीं उठाना है। हाँ, अच्छा, एक डायग्राम आती है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसको उठा उठा के इधर शेड कर रहा हूं, उठा उठा के इधर शेड कर रहा हूं, और मैं कोई नई गेम नहीं खेल रहा हूं। ए और बी का डिफरेंस ये क्या बोलता है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट ऑफ बी। बी के एलिमेंट मत उठाना, लेकिन ए के एलिमेंट उठाना। तो अगर मैं ए के ये सारे एलिमेंट मार्क कर दूं, मेरा आपसे सवाल है, मैंने ये वाला हिस्सा क्यों नहीं मार्क किया? ये भी तो ए का एलिमेंट था। नहीं सर, आप क्या बोल रहे हैं? यहां तो बी भी ओवरलैप कर रहा है, बी भी मर्ज हुआ हुआ है। इसका मतलब जो एलिमेंट ए के ये वाले थे वो तो बी के भी हैं, और हमें तो बी के हिस्सा चाहिए ही नहीं, इसलिए मैंने ये साइड छोड़ दी। इसी को मैं उलट देता हूं, मैं कहता हूं ये है। अब बी के सारे एलिमेंट उठाओ बट ए के सारे एलिमेंट नहीं चाहिए, ए का कोई भी एलिमेंट नहीं चाहिए।
देखो कॉमन पे मैंने कलर नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये जो कॉमन एलिमेंट है ये तो एक ही एलिमेंट भी है, और डिफरेंस क्या कहता है कि इसको उठा के फेंक दो। तो जब मैंने इसको उठा के फेंक दिया तो फिर मैं कॉमन भी नहीं उठाऊंगा ना, नहीं उठाऊंगा। हाँ अच्छा भाई, सर यहां तक तो बात आपकी बिल्कुल बिल्कुल बैठ गई, बिल्कुल बैठ गई, वेरी गुड, बैठ गई तो अच्छी बात है। एक चीज समझो, हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट, मैं कहता हूं ये सेट ए है, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये जो डब्बे में बना रहा हूं ना, ये जो बाहर के एरिया, ये टोटल जो एरिया कहलाता है ना, ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल क्या चीज है सर? यूनिवर्सल वो चीज है सर, वो यूनिवर्सल वो चीज है, आपने बताया था, जो सारे एलिमेंट्स को कहता है ये सब मेरे हैं। मुझे गर्ज थी कौन सेट ए कौन सेट बी, जितने एलिमेंट्स हैं वो सब मेरे हैं। तो इसलिए यूनिवर्स के इस डब्बे के अंदर ये सेट्स वगैरह बने हुए हैं, बट यूनिवर्सल इटसेल्फ ये पूरा बॉक्स है, ठीक है। तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलता था कि हम यूनिवर्सल में से उसी सेट को माइनस करें तो ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो इस यूनिवर्सल, इस डब्बे में से मुझे ये सेट खत्म करना होगा, तभी तो मुझे ये हिस्सा मिलेगा। मैंने उसको शेड क्यों नहीं किया? देखो, जब मैं किसी चीज को शेड नहीं करता, इसका मतलब मैं कह रहा हूं मुझे वो नहीं चाहिए, और मुझे क्या नहीं चाहिए? वो एग्जामिनर ही नहीं मांग रहा, एग्जामिनर कह रहा है भाई कॉम्प्लीमेंट मारो इसके ऊपर, मुझे नहीं चाहिए ये। तो मैंने कहा ठीक है यार, आपने बोला कॉम्प्लीमेंट मारो, मैंने इस पर शेड ही नहीं किया, आपने बोला नहीं चाहिए, ठीक है मैं भी आपको नहीं दे रहा। बात ही यहां खत्म हो गई हम दोनों की। हाँ वेरी गुड। थोड़ी सी मुश्किलात, तीन सेट आ गए, कोई बात नहीं। जब 3 सेट आते हैं तो सिचुएशन क्या होती है देखो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, याद है क्या बताया था? अभी तक कुछ नहीं बताया मैंने, अभी तक कुछ नहीं बताया। देखिए यार, एक तो शॉर्टकट हो सकता है कि मैं डायरेक्ट बोलूं सब में इंटरसेक्शन है तो सब में कॉमन तो यही आ रहा है, तो ये पार्ट सॉल्व कर दें। चले अभी के लिए आपको यही बताता हूं, क्योंकि सबके अंदर इंटरसेक्शन आ रहा है, इसके अंदर सबका कॉमन चाहिए, मुझे सबका कॉमन चाहिए। तो अगर मैं ये पार्ट शेड करूं तो ये वो पार्ट है जिसके अंदर सारे सर्किल मर्ज हुए हुए हैं। आप बोलोगे सर आपने ये वाला पार्ट क्यों नहीं शेड किया? इस वाले पार्ट में सिर्फ ए और बी का सर्किल शेड हुआ है, मुझे वो शेडिंग चाहिए जिसमें ये तीनों मर्ज हुए हुए हों। तो ये तीनों इस पार्ट में मर्ज हुए हुए हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, दो को क्यों आप वो कर रहे हैं? क्योंकि बेटा ये बड़ी नोटेशन है, ये कह रही है कि मैं तीनों सेट को इन्वॉल्व करूंगी, मैं तीनों सेट को इन्वॉल्व करूंगी। जब मैं तीनों सेट को इन्वॉल्व करूंगी तो इन तीनों के अंदर मुझे तीनों का कॉमन चाहिए, किसी दो का कॉमन से मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तीनों का कॉमन चाहिए, ठीक है। ओके, एक चीज है ए यूनियन बी यूनियन सी, अगेन तीनों में क्या आ रहा है भाई? मुझे अटेंशन चाहिए, तीनों में क्या आ रहा है सर? यूनियन आ रहा है। यूनियन क्या कहता है? कॉमन भी उठाओ और जितने एलिमेंट्स रह गए वो सब उठा लो। चलो ठीक है यार, ये लो सब उठा लिए मैंने, सब उठा लिए, बस सब उठा लिए, बात ही खत्म हो गई यहाँ। ठीक है, ओके, बात समझ में आई? पक्का? सोच लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। तो मैंने आप पे ट्रस्ट किया कि आपको समझ में आई। एक रिकैप मार दूं, यूनियन बी पूरी शेडिंग क्यों करी सर? यूनियन था, यूनियन कहते हैं कॉमन भी उठाओ बाकी सारे एलिमेंट्स भी उठाओ, उठा लिए। सर ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ ये पार्ट क्यों किया? क्योंकि इंटरसेक्शन कहता है सिर्फ कॉमन को कलर करो, कर दिया। क्योंकि ये मर्ज पार्ट था, ये कॉमन है, जाहिर सी बात है तभी मर्ज हुए ये, इसलिए इनको कर दिया। ए माइनस बी, इसका मतलब ए के एलिमेंट उठाओ लेकिन बी के सारे फेंक दो, तो बी के सारे फेंक दिए। बी माइनस ए मतलब बी के एलिमेंट रखो लेकिन ए का एक भी एलिमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। ए को पूरा का पूरा साइड पे कर दिया, बी को इधर कर दिया। ए कॉम्प्लीमेंट सर सब चाहिए, ए नहीं चाहिए, सब चाहिए, ए नहीं चाहिए।
उठा के फेंक दिया पूरे ए को, कलर ही नहीं किया, बाकी सब कलर कर दिया। उसके बाद तीनों में क्या इंटरसेक्शन, मतलब तीनों के अंदर जो तीनों में कॉमन है वो चाहिए। सर तीनों में कॉमन तो यही था, तीनों का यूनियन, मतलब तीनों के सारे एलिमेंट चाहिए। इन शॉर्ट अगर बोलूं तो सारे एलिमेंट उठा लिए। इसमें 2 के भी कॉमन आ गए, 3 के भी कॉमन आ गए, अलग वाले भी आ गए, सब आ गए, क्योंकि यूनियन है ना। और यूनियन में मैंने एक छोटी चीज बताई थी, अगर हमने बचपन में पढ़ी थी तो, वो थी एलसीएम। कभी एलसीएम वाला रूल लगाना, आपको पता चल जाएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है भाई, ये है वेन डायग्राम्स, ये थी विजुअलाइजेशन। काफी हद तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ इंशाल्लाह आऊंगा, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।